राजस्थान पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे 800 से ज्यादा ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स, उनके परिजन और परीक्षा में चयनित होने से चूके हजारों अभ्यर्थियों समेत प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को इस बात का इंतजार है कि सरकार सब इंस्पेक्टर परीक्षा पर क्या फैसला लेने जा रही है। ट्रेनी एसआई के परिजनों के सड़क पर उतरने के बाद इस फैसला पर कोई भी निर्णय लेना सरकार के लिए भी चुनौती बन चुका है और इधर पीड़ितों का धीरज भी जवाब देने लगा है। तो उधर सरकार में एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूम रही फाइलें इस मामले से जुड़े हर शख्स के सब्र का इम्तिहान लेने लगी हैं। फर्जीवाड़े पर फैसला लेने के बीच अब तो प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर घोषित उपचुनाव पर भी इस मुद्दे की छाया पड़ती दिखाई दे रही है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं हमारे सहयोगी कुणाल भटनागर ने एसआई भर्ती मामले पर सचिवालय में घूम रही फाइल उपचुनाव पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर क्या पड़ताल की। पेपर लीक मामले में आरपीएससी को सवालों के घेरे में लेकर पेपर लीक गिरोह को जंजीरों में जकड़ने और आम अभ्यर्थी को इंसाफ देने की मांग कर बेरोजगारों के नायक बने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी इन दिनों सब्र का घूंट पीकर बैठे हैं। वो बताते हैं कि मामला मुख्यमंत्री की टेबल पर है। देखो, आपको पता है कि उसमें एक कमेटी मुख्यमंत्री जी ने बना दी है 5 मंत्रियों की, तो वो मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। वो क्या रिपोर्ट देगी, मुख्यमंत्री जी उसका फैसला करेंगे। इंसाफ के लिए सड़कों पर संघर्ष करने की अभ्यस्त किरोड़ी लाल इंतजार में है। इंतजार इसलिए कि मंत्रिमंडलीय कमेटी ने पुलिस, पीड़ित और कानून के जानकारों की राय लेकर पुलिस एसओजी की रिपोर्ट को देखकर सीएम को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट भी स्वयं कानून के गहरे जानकार और विधि विभाग के मुखिया जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने बड़ी ही बारीकी से तैयार की है। जानकार बताते हैं कि वकील होने के नाते एररलेस ड्राफ्टिंग के जानकार एडवोकेट जोगाराम पटेल की रिपोर्ट काफी सटीक होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन किया था और मंत्रिमंडलीय सब कमेटी ने अनेक पक्षों को सुना, अभिभावकों को सुना, जो पीड़ित है उनको सुना, पुलिस की रिपोर्ट को देखा, एसओजी की रिपोर्ट उनको देखा, लॉ डिपार्टमेंट को सुना और फिर अपनी सभी सदस्यों ने एक मत राय से अपनी जो रिपोर्ट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। अब इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपना निर्णय करेंगे। मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूँ, खुलासा करना चाहता हूँ, विभिन्न समाचार पत्रों में, टीवी चैनल में ये रिपोर्ट दी है, ऐसा किया है, ये बिल्कुल उनकी मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा हमारा किसी माननीय सदस्य ने नहीं बताया और रिपोर्ट में क्या है वो मुख्यमंत्री महोदय को हमने सुपुर्द कर दी है। विधि विभाग के मुखिया की माने तो वाकई सरकार हर पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रही है। फैसला जो भी हो, लेकिन ट्रेनिंग कर रहे सब इंस्पेक्टरों के परिजन अपनी बेगुनाही के दावे कर रहे हैं। दावा ये भी है कि बॉर्डर पर देश की सेवा में तैनात रहे सिपाही पर कोई बेईमानी का दाग कैसे लगा सकता है। इन लोगों के लिए डर और दर्द इस बात का भी है कि भर्ती रद्द करने का फैसला हुआ तो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मौत से कम ना होगा। नमस्कार, मैं उस पिता की बेटी हूँ जिन्होंने 16 साल सीमा पर अपनी सेवाएं दी और 5 साल कड़ी मेहनत करने के बाद 2021 में आईएसआई भर्ती में अपना सिलेक्शन पाया और लगभग 1 साल से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। पर अब कुछ मीडिया प्रकरणों का ये कहना है कि उसमें कुछ फर्जी है जिसकी वजह से भर्ती को रद्द करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोषियों की सज़ा निर्दोषों को क्यों दी जा रही है। और मेरे पापा ने सिर्फ एसआई में ही नहीं, 2017 पटवारी में, 2018 में आई आरएस में उन्हें एलाइड सर्विस प्रोवाइड हुई थी, 2021 में आई पटवारी और वीडियो में भी उनका फाइनल सिलेक्शन था। इतनी मेहनत करने के बाद आज उनसे उनकी जॉब छीनी जा रही है। आप उनसे उनकी जॉब ही नहीं, इस भर्ती को रद्द करके उनके ऊपर एक फर्जी का टैग भी लगाया जा रहे हो। मैं मोराराम सोलंकी, निवासी बिलड़ा, श्रीमान मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि एसआई भर्ती को यथावत रखे और 5 साल से जो मैंने से मुकाम हासिल किया है उन बच्चों को न्याय मिले। और यदि सरकार ये भर्ती रद्द करने जैसा फैसला लेती है तो हम मध्यम वर्ग से आने वाले व्यक्तियों के लिए मौत से कम नहीं है, मगर इसमें भी जो यदि दोषी हैं उनको सजा मिले और ईमानदारों को न्याय मिले। परिजनों की अपील वाकई मार्मिक महसूस होती है, लेकिन परीक्षा को रद्द कराने की अपील करने वाली भावनाओं को
अपने तर्कों की कसौटी पर कसते नजर आते हैं। बात अगर तर्कों पर सिमट जाती तो और बात थी, लेकिन मामले की पीड़ितों की भावनाओं का उफान आने वाले 7 विधानसभा उपचुनावों के जरिए इंसाफ हासिल करने की रणनीति के विकल्प तलाश रहा है। अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष को सरकार के खिलाफ एक और फ्रंट खोलने की राह मिल सकती है। धड़ा तो इसमें एक ही है कि बड़े लेवल पर पेपर लीक हुआ है। जिस चीज़ की पुष्टि एसओजी ने, एजी ने, पीएचक्यू ने सब जगह कर दी है कि बहुत बड़ा स्कैम है और इस पे और कोई रास्ता कोई निकाल पाना असंभव है। भर्ती रद्द करने का ही एक समाधान है। लेकिन इसमें अभी हाल ही में जो जिस प्रकार से सरकार और सरकार के जो मंत्री है उनके जो बयान आ रहे हैं उनको लेकर थोड़ा सा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई ड्रामा फिल्म नहीं है। ये एक ऐसा ही भर्ती परीक्षा में हुआ घोटाला है जिसकी जांच एजेंसियों ने करी है, जिसके सारे सबूत मिल गए और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप इस भर्ती परीक्षा को रद्द करके राजस्थान के युवाओं के साथ में न्याय करिए। अगर आप इतने बड़े घोटाले की पुष्टि होने के बाद भी सरकार युवाओं के साथ में देखो न्याय नहीं करती है तो अभी 13 नवंबर को जो उपचुनाव होने हैं और उन चुनावों में 7 सीटों पर भजनलाल जी का विरोध होगा। वाकई भावना का उफान चरम पर हो तो युवा देश को प्रभावित करने की ताकत रखता है, लेकिन यहाँ पर चुनाव परिणाम प्रभावित करने की चल पड़ी है। और वैसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि सियासी अनुभवों की भट्टी में तपकर कुंदन बने जोगाराम पटेल, गजेंद्र सिंह खीवसर, बाबूलाल खराड़ी और मंजू बाघमार सरीके मंत्रियों की रिपोर्ट इंसाफ जरूर करेगी। सियासत के चतुर सुजान कहते आए हैं, राजनीति में कोई फैसला नहीं लेना ही सबसे बड़ा फैसला होता है। सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने या यथावत रखने का फैसला सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह से फर्जीवाड़ा सामने आया, 8 महीने बीत जाने के बाद भी इसका फैसला अभी पेंडिंग में है। फैसला जो भी हो, लेकिन भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए नज़ीर साबित हो सकता है। अब सभी को इंतजार है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वदेश लौटने का। जैसे ही वो लौटेंगे इस पर फैसला निश्चित है।